समय का खेल क्या निराला है, समय का खेल क्या निराला है। भारी जेब ने दुनिया की पहचान कराई और खाली जेब ने इंसानों की औकात दिखाई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की हुए स्वागत अभिनंदन है आपका मेरे अपने और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ओए होए सुबह की राम राम। ओए होए की हाल चाल है सोनियो, की कर रहे हो। आप जिएं और जीने दें, लोगों को गुस्से पे काबू करें। मंगलवार के दिन कौन से देवता की पूजा होती है? आखिर 2025 मंगल को समर्पित है। इतनी आग लग रही है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने तलाक हो रहे हैं। हम मंगलवार वाले दिन ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन सब कष्टों से बचें? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। आपके कर्म अच्छे हों तो जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें। आपके प्यार की ज़रूरत है। जय माता दी, सत श्री अकाल। सब कुछ आपकी वस्तुएं दूर हो जाएंगी, आपके कष्ट तकलीफ़ों से जुड़ी वस्तुएं आपसे दूर हो जाएंगी। मंगल अगर मचा रखा है आपकी लाइफ में दंगल, शत्रुओं ने मचा रखी है आपके जीवन में खलबली, तो मैं आपकी हर समस्या को हरेंगे बजरंग बली। तो आप चिंता ना करें। आज मुझे आपको बतानी है बहुत ज़रूरी दो बातें, जिसको सुनने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। यानी कि संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं आपकी कृपा से ही सहज हो जाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे बजरंग बली की आराधना के बारे में, 2025 के बारे में, आपके जीवन को संकटों का पालन झप में दूर करने वाले और तुरंत भाग कर आने वाले, जिसने राम के काज सवारे वो आज आपके काज सवारेगा। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को इतना प्रिय है, और प्रिय भी इसलिए है क्योंकि मंगलवार वाले दिन उनका जन्म हुआ था। कहा जाता है हनुमान जी को संजीवनी होने का वरदान है, यानी कि वो आज भी धरती पर हैं, कलयुग में साक्षात विद्यमान हैं और भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। बजरंगबली की पूजा करने से कष्ट दूर होते हैं, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे पारिवारिक कष्ट हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बच्चों का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, आपके व्यापार में ना चल रहा हो, बार बार चोट के एक्सीडेंट हो के योग बन रहे हो, किसी ने कुछ भी कर रखा हो, नकारात्मक शक्तियाँ आप पर हावी हो, कुंडली में मंगल कमज़ोर हो, यानी कि कुल मिलाकर आप मान लीजिए कि आपका हर बिगड़ा काम अगर कोई संवार सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली। अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें कैसे, क्या करें हम और क्या ना करें। देखिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे सरल और अचूक माध्यम है कि आप हनुमान जी के जीवन में हनुमान जी का मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। और जब आप मेरा एपिसोड देख रहे हैं इसके बाद जो भी मंगलवार पढ़े उसी से व्रत रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मंगलवार का व्रत अमंगल का नाश करने वाला होता है। आपको मंगल का व्रत क्यों रखना चाहिए पहले ये जान लीजिए। मंगल दोष में अगर आपको मुक्ति पानी है तो आपको मंगलवार का व्रत लाभकारी माना जाता है। अगर शनि मंगल नीच हो या शनि की सरस्वती ढैया चल रही हो, जिसकी वजह से भी जीवन में कष्ट आ रहे हो, परेशानी आ रही हो, तो मंगलवार का व्रत आपके जीवन में बहुत काम करेगा। संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो, विवाह में विलंब हो रहा हो, तो मंगलवार का व्रत ज़रूर रखें। अगर आपको क्रोध बहुत आता है, बार बार चोट परेशानी आपको पीछा नहीं छोड़ती, तो आपको मंगलवार का व्रत बहुत सूट करेगा। अब आपको व्रत कब करना है शुरू? शास्त्रों के अनुसार किसी भी मंगलवार के शुक्ल पक्ष को, पहले मंगलवार को आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर शुक्ल पक्ष ना भी दिखे तो कृष्ण पक्ष से भी कर लीजिएगा, क्योंकि कृष्ण और शुक्ल कोई मतलब नहीं है हनुमान जी की भक्ति के लिए। खासकर जेठ के महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाले मंगलवार को विशेष महत्वपूर्ण कहा गया, क्योंकि इस महीने में मंगलवार श्री राम और हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी, जिसे एक बड़ा मंगलवार कहा जाता है। और 21 या 45 मंगलवार के व्रत रखें, क्योंकि ये संख्याएं शुभ मानी जाती हैं। हालांकि कुछ हनुमान जी के भक्त हैं जो आजीवन व्रत रखते हैं, फिर उसका उद्यापन करते हैं, लेकिन व्रत कभी भी आजीवन नहीं रखना चाहिए। व्रत रखें 1 साल के लिए, उद्यापन कर दें, फिर 2-4 मंगलवार छोड़ दें, फिर व्रत रखें। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि व्रत मीठा खाकर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। नमक ना खा पाएँ तो बेहतर है, लेकिन अगर नमक के बिना व्रत ना रखा जा रहा हो तो एक टाइम नमक खा सकते हैं। ये व्रत की विधि जान लीजिए। मंगलवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके लाल वस्त्र पहन के हनुमान जी जितना व्रत रखना है उतना मनोकामना बोलकर संकल्प लें और अपने घर में हनुमान जी की पूजा करें। और अगर हनुमान जी की पूजा अपने घर में नहीं होती तो मंदिर जाएं और मंदिर में जाके हनुमान जी को छोली चमेली का तेल, सिंदूर, चोला अर्पण करें, लाल वस्त्र, लाल पुष्प अर्पण ज़रूर करें और गुड़ नारियल अर्पण ज़रूर करें, पान का बीड़ा अर्पण करें, नारियल अर्पण करें, मीठा भोग लगाएं
और भगवान को अर्पित कर कर इमरती और बेसन के लड्डू अर्पण करके, आम और केले अर्पण कर कर सारी चीज़ें हनुमान जी को बहुत अच्छे से कहें कि हनुमान जी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ और कृपया मुझ पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। अपने प्रभु राम और माता सीता को मेरा प्रिय नमस्कार और मेरा नाम बता दें। इसी श्रद्धा से आप भगवान राम और सीता माँ का स्मरण करें। जब भी आप लोग राम और सीता का नाम हनुमान जी के सामने लेते हैं, आपकी पूजा उसी वक्त संपूर्ण हो जाती है। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ, सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें, हनुमान जी की आरती ज़रूर करें। ब्रह्मचर्य का पालन सोमवार की रात को भी करें और मंगलवार को भी। शाम को व्रत खोलें, उससे पहले हनुमान जी का ध्यान अवश्य कर लें। हो सके तो मंदिर में जाकर ज़रूरतमंदों को गुड़, नारियल, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, लाल कपड़े, लाल चंदन समर्था अनुसार ज़रूर बांटें। ऐसा करने से आपका जीवन खूबसूरत होगा। अब बारी आती है कि आप बताने की कि मंगलवार वाले दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। मंगलवार वाले दिन खास दिन है, व्रत ज़रूर रख रहे हैं तो आपको दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, इस दिन वस्त्र पहनने में काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, दूसरे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको कुछ उपाय भी मंगलवार वाले दिन ज़रूर करने चाहिए जिससे आपके जीवन में परेशानियाँ दूर होती हैं। मंगलवार वाले दिन आपको नारंगी रंग की त्रिकोणी ध्वज जो है वो लाल रंग की मंदिर में लगानी चाहिए। इससे जीवन खूबसूरत होता है। ज़रूरतमंदों में दान करना चाहिए। मुकदमेबाजी झेल रहे हैं, पड़ोसी अगर आपको तंग कर रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है, तो रोज़ सुबह नहाने के बाद सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और मंगलवार वाले दिन सूर्य के उपाय करने चाहिए। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि जल जब भी आप सूर्यदेव को डालें उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाएं। हनुमान जी का पाठ ज़रूर करें, जीवन खूबसूरत रहेगा। और सबसे बड़ी बात, सुंदरकांड की पुस्तकों को, पावन पुस्तकों को बांटें। भगवान को अनार का भोग ज़रूर लगाएं, अनार का प्रसाद बांटें, इससे आपको बहुत ही मददगार फल मिलता है। अनार का सेवन भी आप ज़रूर करें, इससे ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी संबंधी परेशानियां कुंडली में दूर होती हैं। जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, हनुमान जी को 7, 11, 21 मंगलवार सिंदूर, चमेली का चोला अर्पण करें, घी का भी अर्पण कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। संकल्प लें, आप देखिए 7, 21 या 51 में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपको मंगलवार वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक वट वृक्ष के पत्ते को लेकर गंगा जल से धोकर उस पत्ते पे लाल रंग के पेन से अपनी इच्छा लिखकर हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर देनी चाहिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। धन की प्राप्ति के लिए आपको हनुमान जी के केवड़े का इत्र और गुलाब के फूल अवश्य चढ़ाने चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी चेंज करना चाहते हैं, इंटरव्यू में सफल होना चाहते हैं और बार बार आप रह जाते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ कर कर ही आप जाएं तो आपको जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपनों का रखें बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो, आपके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा बनी रहे। और मंगलवार वाले दिन मंदिर में 2025 में माचिस और गुड़ रखना ओए होए बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय माता दी। आज आप पवन पुत्र बजरंगबली की कृपा आप पर बरसी है, तो छोटे छोटे उपाय करिए और जीवन में खुशहाली पाइए। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए जय माता दी, जय बजरंगबली।